H2 क्या है? H2 है ना? H2 कल बताया गया था। H2 तो H2 के स्थान पर अब इसमें दोनों एक तरह के तत्व हैं, इसलिए ये क्या बनाएगा? सहसंयोजी यौगिक। चल रहा है? सहसंयोजक यौगिक तो H और H। अब इसके बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा और आपका यौगिक क्या तैयार हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड है। अब आपकी परिभाषा बन जाएगी किससे? इसी सूत्र यानी यौगिक से। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समसाझेदारी से बना यौगिक कहलाता है। या परमाणुओं आवाज कम करो तुम। या दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बना यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। आवाज नहीं? O2 क्या है? O2। अब अगर आप वैसे नहीं जान पाते हैं तो सबसे पहले O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। O का है परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p4 2 और 6 यानी बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। हवा नहीं? तो अब देखिए जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 संयोजकता 2 होगी। O और O है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? तो दोनों का हवा नहीं जान कुछ नहीं पाओगी फिर तुम लोग जानो। 2 इलेक्ट्रॉन अगर 2 ये पा जाए तो इसका 8 हो जाए, ये 2 पा जाए तो इसका 8 हो जाए। और दोनों एक प्रकार के तत्व हैं इसलिए सहसंयोजी यौगिक बनाएगा। और सहसंयोजी यौगिक बनाएगा तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये 4 ये हो गया, इधर एक और एक इधर। देखिए आपका यौगिक क्या बना? O2 क्या इलेक्ट्रॉन के साथ जमा है? 2 इलेक्ट्रॉन का यानी बराबर है ना? 2 परमाणुओं के मध्य सम इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। गिव्स आउट O डबल बॉन्ड O है या O2। तो बस फिर देखिए N2 क्या है? N2 N के बाह्यकोश में 7 है तो 2 और 5 है। बाह्यकोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए अपना क्या नाम अष्टक पूरा करने के लिए? 3। और दूसरे वाले को भी 3 चाहिए। तो जब दोनों को 3 की आवश्यकता है, मान लो आप कोई भी वो खरीदते हो ट्रैक्टर या वो, तो 3 लाख मान लो आपको देना है और 2 लोग लेना चाहते हो और दोनों की आवश्यकता है अपनी खेत की जुताई करने के लिए। तो दोनों को जब आवश्यकता है और 5-5 दोनों के पास है और मान लो ट्रैक्टर कितने का मिल रहा है? 8 लाख है ना? नहीं तब तो गड़बड़ हो जाएगी। 5 10 और 16 लाख का मान लो ट्रैक्टर मिल रहा है। कितने का? 16 लाख। ठीक है। 16 लाख का मान लो आपको ट्रैक्टर मिल रहा है और 5-5 लाख 2 लोगों के पास है तो 5-5 10 हो गए हैं? या 8-8 लाख हैं तो 8-8 लाख है। 16 जब होंगे जब दोनों मिलोगे तब तो हैं? तो 3-3 दोनों लोग साझा कर लिए तो 3-3 6 और क्या नाम 10 5-5 10 3 13 पर बैठे 3-3 का साझा कर लेंगे है ना?
3 उनका और 3 आपका। तो जब साझा कर लिए तो उसी तरह इनके 5 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो 5 ये हो गया और 3 ये हो गया, और इसके बाह्य कोष में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 3 कितने कितने का साझा हुआ? 3 3 का। तो इनका कितना हो गया? 8 लाख हो गया। इनका कितना हो गया? 8 लाख। यानी इनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, नहीं पूरे हो गए? और वैसे दोनों को मिला के है कितने? 10 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पूरे कितने हो रहे हैं? 8। तो जब आप साझा करोगे तो कम दाम में आपका काम हो गया। तो इसी कारण साझा करना क्या होता है? आसान होता है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर आप समाज के बारे में जानते हैं तो केमिस्ट्री आसानी से जान। चलो आगे देखिए। तो इसमें कितने बॉन्ड हो जाएंगे? यानी कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है? इससे ये ट्रिपल बॉन्ड आपको ये बता रहा है कि दोनों 3 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, है ना? दोनों का साझा 3 3 इलेक्ट्रॉन का हुआ है, ठीक है? और इसे क्या बोलते हैं? इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगला सवाल क्या है? चलो अब इसे भी डाल दें। 3 4 हाइड्रोजन की सहयोगिता कितनी है? 1। और कितने हाइड्रोजन बोला है? 4। देखिए सूत्र से ही आपका बड़े आसान से लुईस बिंदु संरचना प्राप्त हो जाएगी। देखिए H H H H H का क्रॉस चलो हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी तत्व अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो क्या बन गया? कितने कितने का साझा हुआ? तो C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है, तो कितने का साझा हुआ? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का। तो जितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ उतने ही इलेक्ट्रॉन कार्बन है ना, ये बाई कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 के पास। हाँ, तो 4 हाइड्रोजन से साझा किया इसने, ठीक है? C2H6 C2H6। अब C2H6 सबसे पहले आप दो C लिख दीजिए, है? सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, यानी आपको लुईस बिंदु संरचना प्राप्त करनी है। 1 1 1 1 1 H 6 तरफ इसके H लिख दीजिए, है? देखो हो गया। कार्बन का 1 1 1, ये कार्बन का 1 1। देखो ये क्या हो गया? इस कार्बन का हाइड्रोजन कार्बन का 1 1 1 और एक इधर हो गया। नहीं आई मैं समझ पाओ तो एक ये कार्बन का, एक ये कार्बन का। अब समझ पाइयो भाई ना? हाँ ठीक। अरे और ना समझ पाओ तो लगता है जी, और दुनिया पे बनाओ है। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन का एक है, ये जो आप लोग पढ़ेंगे उसी में है ये। अब देखिए बेटा, 2 हीलियम की स्थिति, 2 हीलियम की स्थिति, 2 हीलियम की स्थिति, 2 हीलियम की स्थिति, हीलियम हीलियम 2 2 4 2 6 2 8 है। बंद होगा वो। हैंग कर गए का हो गया।
किसका है C2H6 बराबर क्या बन गया C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। कार्बन के परमाणु संख्या 8 है। 4 वो 6 बंद कर मिनट दूसरा C का 3 N का 3 है और H का 1 और C का 1 Cn के ऊपर 5 देखिए क्या 8 बन गए 6 2 दो ही तो लेंगे। क्या बना सिंगल H सिंगल बॉन्ड C तो C और ट्रिपल बॉन्ड N आपका क्या बन गया HC gives out H O H है अब एक इसका ऑक्सीजन का 1 2 4 एक इनका 5 है एक इनका और एक इनका 1 2 3 4 5 6 है देखो क्या सभी पूरे हो गए है क्या क्या इलेक्ट्रॉन के साझेदारी है एक है ना तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H मनाओ इनके ऊपर वाले वो लगा दो इनके फिर बचत है स्पेशल में बस ये बन गया आपका बनके तैयार ठीक है H4 अब यहाँ ध्यान दीजिए अगर आपको सूत्र आता है तो ये एथीन का सूत्र है और एथीन में डबल बॉन्ड होता है और ये आपके पास कुल कितने हैं 4 ही तो हैं तो एक H इधर लगा दो एक H इधर लगा दो 4 एक H इधर लगा दो एक चारों H हो गए ना अब जब चारों H हो गए तो और आपके कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बायकोस में 4 हैं तो 4 हैं तो 2 इसने इधर दे दिया और 2 इसने इधर दे दिया एक इधर और एक हाइड्रोजन का इधर और क्या नाम इसका इधर हाइड्रोजन का और कार्बन का एक इधर और हाइड्रोजन का इधर फिर इधर ये 0 कर दिया कहो क्रॉस ही कर दे कार्बन दोनों है क्रॉस कर दे कहो अलग अलग दिखाने के लिए कर दे क्रॉस चलो क्रॉस और एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका अब देखिए बन गया 8 जी कितने के अब इसे क्या बनेगा आपका संरचना गिव्स आउट C डबल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है ना C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H अगला क्या है बस और सब हो गया था इतनी डबल चलो ठीक है त्रिपुरा C2H2 क्या है C2H2 ये कैसे बनेगा तो H 2 C है और 2 H है आपके पास है
तो एक H इधर कर दो और एक H इधर कर दिए। तो जब हाइड्रोजन एक से ही करेगा तो कार्बन के पास कितने बचेंगे? 3। इधर हाइड्रोजन एक से करेगा, कार्बन के पास कितने बचे? 3। तो क्रॉस 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 है जी। क्या बन गया? समझ में आया कुछ जितेंद्र? तो क्या बना? H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। NH3 क्या है? चलो NH3 N के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन H H H H H H। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कितने सहसंयोजी बंध हैं। तो कितने सहसंयोजी बंध हैं? 1 2 3। कितने? 3 सहसंयोजी बंध है। ये सब जाने रहना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्या बनेगा? N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और इसके ऊपर 2 बिंदु आपके रखे रहेंगे। अभी 2 लोगों को किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर कोई चाहता है तो। अगला देखिए PH3। दोनों एक ही परिवार के तत्व हैं, इसलिए ये भी उसी तरह बनेगा। P H और बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं P के भी। ठीक? फास्फोरस है? बन गया। आगे क्या बनेगा? P H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड है PH3। That's all.